फिजिक्स के पेपर आईसीएसई क्लास 10th के लिए यकीनन आसान हो जाएंगे। लास्ट मिनट में मेरी ये बात को अच्छी तरह से मान लो। देखो अभी सुबह के 5:13 हो रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे होगे एग्जामिनेशन के लिए, और मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने या फिर बाकी सारे प्रोसेस के लिए भी जा रहा हूँ। यकीनन एग्जामिनेशन आज मेरे लिए भी है। तो आप बात सुनिए कि क्या है। अभी थोड़े थोड़े से ठंड है और स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे उसमें गर्मी बढ़ जाएगी। तो करने क्या है लास्ट मिनट में, मेरी एक बात मान लो। फिजिक्स के पेपर को आसान बनाने के लिए आप सबसे पहली और बड़ी बात, सीआईएससी की बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर को छोड़ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट या वीकर स्टूडेंट। तो आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं छोड़ोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पर याद रखने हैं कि क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यकीनन आप सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हो, तो भी कंसर्न आंसर आपको बनाने हैं। बनाने हैं करने का मतलब बना देना चाहिए। और यदि न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, अटेम्प्ट कीजिए, फॉर्मूला जानते हैं, वर्ड को फॉर्मेशन करना जानते हैं, और कम से कम रिलेशन बनाना जानते हैं, बहुत जरूरी है। इससे भी मार्क्स मिलते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को मालूम है, क्योंकि अलग अलग टीचर कॉपी चेक करने जा रहे होंगे। मैं आपको बाद में इस विषय पर बताऊंगा। एक बात जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एज फार एज योर थिंकिंग एबिलिटी एंड व्हाट एवर यू हैव सो फार स्टडीड इज कंसर्न, गो अहेड। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन के आंसर को छोड़ने नहीं है। सेकेंड पॉइंट कि आंसर लिखते समय काफी व्यवहारिक प्रैक्टिकल होने हैं। आपको आंसर जितने प्रोसेस के साथ और टू द पॉइंट लिखने हैं उसी को फोकस करेंगे। यहां पर टू द पॉइंट, प्रोसेस और एग्जैक्ट अटेम्प्ट पर मार्क्स आपको दिए जाने हैं। तो एक्यूरेसी का लेवल जितना होगा बेहतर, उतना ही मार्क्स देने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस बात को याद रखने हैं, स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे तभी जब वे एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस को फॉलो करते हुए आंसर देंगे। अब थर्ड जो पॉइंट यहां पर आ रही है लास्ट मिनट टिप्स के रूप में, आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर को लेकर है, जो पिछले 10 से 12 सालों का बहुत सारे टीचरों का अनुभव रहा है, मेरा भी कुछ अनुभव है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, अभी जो बच्चे हैं, उनको चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर बनाते समय जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं उसको पॉइंट वाइज आंसर को डील करने के साथ साथ मेन पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद जब आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे एग्जामिनर, तो वो देखेंगे कि मेन पॉइंट कितना लिखा है। आमतौर पर एग्जामिनर, फिर मैं कॉपी चेकिंग की ओर जा रहा हूँ, वे सारे पॉइंट को ना पढ़ के मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। उनके पास वैल्यू पॉइंट होता है, तो वैल्यू पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड। मैंने पिछले 3 वीडियो में मैंने दिखाया कि किस तरह से वैल्यू पॉइंट होता है। कल सुबह के वीडियो में, संडे के सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि वैल्यू पॉइंट को निकालना, वैल्यू पॉइंट को देना ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट के मार्क्स 95% से ऊपर जाएंगे। फेल तो कम से कम नहीं ही करोगे यदि तुम कंसर्न आंसर, रिलेटेड आंसर या फिर आपको ऑब्जेक्टिफाइड आंसर दे देते हो। कोई भी आंसर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, मॉडर्न फिजिक्स को लेकर हो, या फिर फोर्स को लेकर हो, मशीन को लेकर हो, ये 4 चैप्टर अभी भी दोहरा लो, लेंस इंक्लूडिंग। तो यदि आप लेंस लाइट जो भी है, अलग अलग बुक में अलग अलग देते हैं, सब बुक में अलग अलग बुक पब्लिशर्स करते हैं। और अगर ये 4 चैप्टर को कर लेते हो, फिजिक्स इज ऑल योर्स। मेरी बात मान लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रो, बाकी सारे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं उनको गलत नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर ये 4 चैप्टर हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किए जाने की संभावना क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर 2025 में कही गई है। तो लास्ट मिनट जो रिवीजन तुम कर रहे होगे, इस वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रोक लेना और इन चैप्टरों को एक बार देख लेना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव याद रखना, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव वे में मत जाना। ये स्टूडेंट अक्सर 2025 में गलती कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को ऑब्जेक्टिव में तब्दील कर दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को सब्जेक्टिव में तब्दील कर दे रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आए हैं, सीआईएससी रिपोर्ट देती है, हर एग्जामिनेशन के बाद उसको रिपोर्ट भेजे जाते हैं और हर एग्जामिनेशन के बाद उसको कई सारे कंक्लूजन आते हैं। तो रिपोर्ट ये है कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को ऑब्जेक्टिव वे में, कम समय में और शॉर्ट तरीके से बनाना चाहिए। मैंने आपको कई न्यूमेरिकल्स बना के अपने वीडियो में बताए हैं कि आपको वहां पर कैलकुलेशन के लिए अंदाज भी प्रकट करने हैं। मैंने साल भर में कई सारे ऐसे वीडियो बनाए, फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, बायो में भी मैंने डायग्राम बेस में बताया। खैर, आप देख लो या समझ लो जो भी है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर में करने आपको ये है कि उसको इनलार्ज करते समय यदि डेफिनेशन है, डेफिनेशन को जरूर देंगे। कोई फार्मूला को यूज किया गया है और फार्मूला के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को बनाते समय ये याद रखने हैं कि प्रोसेस रहने हैं, शॉर्टकट कहीं नहीं भागने हैं। और उन प्रोसेस को एडॉप्ट करते समय इन बातों का ख्याल रखेंगे कि जो लास्ट में आंसर निकाल रहे हो उसको 2 बार रिवाइज करेंगे।
सेक्शन ए, सेक्शन बी आपको कुल मिलाकर 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाने हैं। सेक्शन ए के लिए कम समय देंगे, यदि आप दे सकते हैं तो 30 मिनट दैट इज एनफ, और सेक्शन बी 1 आवर दैट इज इनफ। 1 आवर और 30 मिनट में कर लेंगे और उसके बाद 30 मिनट में पूरे पेपर का रिवाइज करेंगे। यदि ऐसा लेके भी चलते हैं, मान लिया जाए कि दुनिया में सबसे साधारण भी स्टूडेंट होगा ना, वो 30 मिनट की जगह 40 मिनट ले लेगा, यदि 30 मिनट का टारगेट रखेगा सेक्शन ए तो। और अगर 1 आवर का टारगेट रखेगा तो 1 आवर 10 मिनट या 1 आवर 15 मिनट ले लेगा। फिर भी उसके पास 15 मिनट तो बचते हैं रिवीजन करने के लिए। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने छोटे-मोटे मिस्टेक्स किए होंगे, कुछ गड़बड़ियाँ की होंगी, उसको आप दुरुस्त कर लेंगे। कोई क्वेश्चंस के आंसर गलत बने होंगे, तो उसको आप दुरुस्त कर लेंगे। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है, और पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्शन ए के क्वेश्चन के आंसर को सेक्शन ए में, सेक्शन बी के क्वेश्चन के आंसर को सेक्शन बी में बनाने के साथ-साथ आप अपने आंसर को क्लियर, क्लीन, नीट एंड क्लीन और द वे यू वांट टू प्रेजेंट उसको प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से गड़बड़ आंसर नहीं लिखने की कोशिश करेंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं 2025 में, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि लास्ट समय में वो फास्ट लिख रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर छूट रहे हैं, वो जैसे तैसे लिख दे रहे हैं, वैसे मार्क्स देने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूं कि पेपर के प्रेजेंटेशन बेहतर होने चाहिए और आप अपने आप पर कमांड रखें। कोई भी क्वेश्चंस का आंसर डिफिकल्ट नहीं होंगे। साल भर का सिलेबस है ना, इसी से आएगा। तो क्वेश्चंस का आंसर डिफिकल्ट नहीं होना है, डिफिकल्ट होगा कि वो थोड़े से प्लेसिंग कर दिए जाएंगे, थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, या ट्विस्ट कर दिए जाएंगे वर्ड के हिसाब से, या नंबर कुछ इस तरह से दे दिए जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि ये भी है। जब उसको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर एकदम निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। तो ऑल इज वेल आपको अपने आप को कहने हैं और अच्छी तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करने हैं। क्वेश्चंस के आंसर आसान होंगे, उसको 2 बार 3 बार पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें। फास्ट पढ़ें और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, इवन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, और उसके बाद आंसर को निकालें। यकीनन दिस डे इज ऑल योर्स।